बागेश्वर में भारतीय युवा कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिमालयी आस्था के प्रतीक केदारनाथ मंदिर को खंडित करने का प्रयास कर रही है। बागेश्वर में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गोकुल परिहार के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें उन्होंने केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली के बुराड़ी में बनाने पर पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मंदिरों के नाम पर सनातन विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तथा भारतीय जनता पार्टी के घटक दल लूट मचा रहे हैं। हिमालय आस्था के प्रतीक केदारनाथ मंदिर को भी खंडित करने का प्रयास कर रही है तथा वहां से 228 किलो सोना व चांदी की चोरी पर क्यों मौन है। हमेशा से कांग्रेस पर एक आरोप लगता है कि वो मंदिरों के हमेशा विरोध में रहती है। इस बार भी ये देखने को मिल रहा है, लगातार जब मंदिर की बात आती है, चाहे वो अयोध्या का मंदिर हो या अब एक और मंदिर की बात आ रही है, फिर आपका विरोध शुरू हो गया। क्या ये बात सही है बीजेपी का जो आरोप लगता है? देखिए, ये बीजेपी आपको पता है, ये कहती कुछ और है, करती कुछ और है। और आपको खुद पता होगा कि धर्म के नाम पर बीजेपी हमेशा देश की जनता को बांटने का काम करती है। और मैं आपको विगत दिनों आपका यहाँ पर केदारनाथ की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ से शिला ले जाकर वहाँ पर परितात्मक जो केदार वहाँ पर है, वहाँ पर इन लोगों ने स्थापना करने की वो की। कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं, ये मंदिरों को में भी ये व्यापार करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार का मनसा ही यही है, धर्म के नाम पर और मंदिर के नाम पर यहाँ पर व्यापार करने का इन लोग की जो सोच है। और इसमें कहीं ना कहीं में सब हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी ये उस टाइम पे थे। और वहां पर हमारे यहाँ पर अजय टमटा जी जो हमारे यहाँ के लोकसभा के सांसद थे। कहीं ना कहीं जो सुरेंद्र सिंह रौतेला है, उसका एक ही काम है, वो जिस तरह आदमी कोई भी व्यक्ति कोई ठेकेदार एक मॉल खोलता है, मॉल खोलने के बाद उसको ठेके में दे देता है, उसी तरह यहाँ पर जो सुरेंद्र रौतेला है, इसको उत्तराखंड सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी ने आगे करके एक मॉल की तरह इन्होंने हमारा यहाँ पर मंदिरों का हमारे भगवानों का यहाँ पर व्यापार करने का काम कर रखा है। इसको हम यूथ कांग्रेस और उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से हम इसको नकारते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें पुष्कर सिंह धामी जी के यहाँ पर हस्तक्षेप है, क्योंकि उनकी मंशा ही यही है कि हमेशा धर्म के नाम पर यहाँ पर लोगों से राजनीति करना, धर्म के नाम पर व्यापार करना। और दूसरी बात, वहां पर क्यूआर कोड, सबसे बड़ी बात है कि वहां पर क्यूआर कोड लगा रखा है। कहीं ना कहीं इसमें पूरी सरकार इसमें यहाँ पर लिप्त है। और हम पुष्कर सिंह धामी जी से यहाँ पर जवाब देना चाहते हैं कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है और तुमने कितना यहाँ पर ये कर रखा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, विगत दिनों भी केदारनाथ में भी आपने देखा होगा 228 केजी सोना यहाँ से गायब हो गया है। कहीं ना कहीं आप बताइए, उसका शिलान्यास करने के लिए बीजेपी के नेता है, पूरे उनके देख रेख में यहाँ पर केदारनाथ के यहाँ पर मंदिर में जो सोना जो यहाँ पर चढ़ाया जाता है, जो सोने की जो भी परत होती है, लेकिन उसके 1-2 महीने के बाद देखा जाता है कि वो सोना पूरा चांदियों बदल जाता है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार, पुष्कर सिंह धामी इसमें पूरा भ्रष्ट है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी मामला ले लीजिए, पिछले 2 सालों में उत्तराखंड में जितने महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार हो रखे हैं, आज तक उत्तराखंड जब से राज्य की हमने कल्पना की थी, आज तक कोई भी यहाँ पर इतने बलात्कार वो नहीं होगा। 2600 से ऊपर यहाँ पर केसेस यहाँ पर रजिस्टर है। कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह यहाँ पर उत्तराखंड में फेल है और अपने लोगों को आगे कर रहा है और धर्म का जो व्यापार कर रहा है। हम यूथ कांग्रेस द्वारा इसका पूरा विरोध करते हैं और जल्दी से जल्दी इसमें सुरेंद्र सिंह रौतेला के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई न हुई तो यूथ कांग्रेस उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगा। और हमारा जो यूथ कांग्रेस है, जो हमारे यहाँ हम हमेशा सत्य के साथ खड़े हैं, चाहे उसमें शंकराचार्य जी हो या चाहे कोई भी धर्म के लोग हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्म को मानने वाली पार्टी है। कांग्रेस जो है सभी धर्मों के साथ चलने वाली पार्टी है। तब से मंदिरों पे और धर्म के नाम पे राजनीति करते आई है। और ऐसा ही केदारनाथ मंदिर का जो प्रतीकात्मक केदार मंदिर दिल्ली में बनाने की तैयारी की जा रही थी, उसका जैसे ही लोगों तक ये बात पहुंची तो उसका पूरे प्रदेश के अंदर आम जनता के बीच में घोर विरोध है। और उसी का आज विरोध यहाँ पर यूथ कांग्रेस की और कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। और हमारा भी यही मानना है, क्योंकि ये केदारनाथ और जो हमारे धाम है वो एक हमारी आस्था का केंद्र है। और इसका कहीं पर भी पूरे देश के अंदर, क्या पूरे विश्व में भी कहीं पर भी अगर केदारनाथ या कोई अन्य धामों के नाम पे कोई और प्रतीकात्मक मंदिर बनाए जाते हैं तो उसका उत्तराखंड की पूरी जनता विरोध करेगी। और करना भी चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पे राजनीति हो या धर्म के नाम पे कोई भी ट्रस्ट खोलने की जो कोशिश की जा रही है सुरेंद्र रौतेला जी द्वारा, उसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हो गए और भगत सिंह कोश्यारी जी हो गए और अजय टमटा जी, ये लोग उस उद्घाटन में पहुंचे थे। तो हम इन लोगों से भी मांग है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें भविष्य में भी कोई भी मंदिर
के प्रति या मंदिर से जो हमारी आस्था जुड़ी हुई है उस आस्था को खंडित ना करे। ऐसे लोगों को सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और भविष्य में कोई ऐसी दोबारा ऐसा पुनरावृत्ति ना हो। और ऐसा ही एक मामला यहाँ पर बागेश्वर में भी कपकोट में देवी कुंड जो हमारा आस्था का केंद्र है उसमें भी ये मामला एक सामने आया है कि किसी ढोंगी जो यहाँ पर एक बाबा है उन्होंने वहां जाकर एक अलग से मंदिर बना के वो देवी कुंड को भी खंडित करने का और अशुद्ध करने का काम किया है। और उसके द्वारा कहा जा रहा है कि वहां पर मीट मदिरा और मांस का लोग आके खाते थे और रहते थे। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है और वहाँ की जनता, वहाँ के बुजुर्ग 80 से 85 साल के जो पूर्व के पुजारी हैं, जो वहाँ के मंदिर समिति के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा भी ये बताया गया है कि हमें इस बारे में कोई भी सूचना नहीं है और जल्द ही प्रशासन से द्वारा हम ये भी निवेदन करेंगे कि उसमें जांच करके उस मंदिर जो बनाई गई है कुटिया उसको तोड़ के ध्वस्तीकरण किया जाए और उसको जैसा पहले स्थिति थी वही स्थिति पुनः बनाई जाए और ऐसे अतिक्रमणकारी लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। वासम के ग्रामीणों का बाबा का कोई लेना देना नहीं है। वासम के ग्रामीण अपने पे कह रहे हैं, तो आप कैसे बाबा पे कह रहे हैं, किस तरह से उसको कह रहे हैं? वो वासम के ग्रामीण गलत बोल रहे हैं। वो लगभग 19 से 20 ग्राम सभाओं का मंदिर है। वो पूरे उत्तर कपकोट की जो पूरे कपकोट को लोग हैं उन सबों की आस्था का केंद्र है। वो कोई एक गांव एक पर्टिकुलर इंसान का मंदिर नहीं है, पूरे क्षेत्र का मंदिर है और वहाँ जितनी संभवत 50 से 60 ग्रामीणों को गलत बोल रहे हैं नहीं, ये बताइए। ग्रामीण के कुछ लोग हो सकते हैं, उनसे जो मिले हुए हैं वो लोग हो सकता है वो लोग ऐसी बयानबाजी दे रहे हो, मगर अधिकतर पूरी ग्राम सभा पूरे 19 गांव जो वहां के आता है 19 के 19 गांव के अधिकतर लोग उसके विरोध में हैं और वो चाहते हैं कि जैसी स्थिति पहले थी वैसी स्थिति बनाई जाए और अगर कोई मंदिर और कोई निर्माण करना है तो पूरे गांव के 19 गांव के लोग मिलकर उस मंदिर की स्थापना पुनः की जाएगी और जिस तरीके से होती है प्रशासन से अनुमति लेके जो नियम है उसके अनुसार उसको किया जाएगा।